हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पीडी चौरसिया एनाटमी हैंडबुक के नर्वस सिस्टम चैप्टर की क्लिनिकल एनाटमी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इरिटेशन ऑफ अ मोटर नर्व कॉजेस मस्कुलर स्पाज। सो अगर कोई मोटर नर्व इरिटेट होती है तो वो रिजल्ट करती है मसल स्पाज्म में, मस्कुलर स्पाज्म। Mild irritation of a sensory nerve causes tingling and numbness. और अगर सेंसरी नर्व का थोड़ा सा इरिटेशन होता है एंड तो उसकी वजह से टिंगलिंग एंड नमनेस होती है, सुन्नपन या चींटी काटने जैसा फील होता है। Out when severe, it causes pain along the distribution of the nerve. But when severe, तो जब सेंसरी नर्व सीवियरली इरिटेट हो जाती है तो वो जहाँ जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, मीन्स जहाँ जहाँ पे वो नर्व है वहाँ वहाँ पे उसके अलॉन्ग बहुत तेज से दर्द होता है। ओके, पेन होता है। इरिटेशन ऑफ अ मिक्स्ड नर्व कॉजेस कंबाइंड इफेक्ट। और जब मिक्स्ड नर्व इरिटेट होती है, मीन्स जो सेंसरी भी है एंड मोटर भी, तो वो कंबाइंड रिजल्ट्स देती है, कंबाइंड इफेक्ट्स देती है। मीन्स टिंगलिंग एंड नमनेस भी होगी लेकिन पेन भी होगा अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व, जहां जहां वो नर्व डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। मिक्स नर्व्स वो जो सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं। ओके। Damage to a motor nerve causes muscular paralysis, and damage to a sensory nerve causes localized anesthesia. अगर मोटर नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाती है तो वो मसल जिसको वो सप्लाई कर रही होती है वो पैरालाइज हो जाती है, मीन्स वो अपने फंक्शंस बिल्कुल नहीं कर पाती। एंड अगर सेंसरी नर्व डैमेज हो जाती है तो उस एरिया पे जहाँ पे वो सेंसरी नर्व सप्लाई कर रही है वो पूरा एरिया एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया वहाँ पे हो जाता है। ओके। तो मीन्स वहाँ पे फिर सेंसेशन का कुछ पता ही नहीं चलता है, ना ही ये पता चल पाता है कि वहाँ पे पेन हो रहा है या जल रहा है वो पार्ट। उसके कोई सेंसेशंस जा ही नहीं पाती एंड इसकी वजह से कभी कभी वहाँ पे बर्न्स भी हो जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है। ओके। डैमेज टू मिक्स नर्व गिव्स राइज टू बोथ एंड द सेंसरी एंड मोटर लॉसेस। और जो जो मिक्स नर्व है वो जब डैमेज होती है तो दोनों ही इफेक्ट आते हैं, मीन्स मस्कुलर पैरालिसिस भी हो जाता है, लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया भी हो जाता है। पेन वहां महसूस नहीं होता है। डैमेज, ओके। रीजनरेशन ऑफ अ डैमेज नर्व डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इंजरी। और जो डैमेज जो नर्व है वो रीजनरेट कितना होगा या हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा वो डिग्री ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द नर्व, पर्टिकुलरली उसकी कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है। Different degrees of nerve are expressed by the following terms। और अलग अलग डिग्री की जो नर्व है वो इन टर्म्स से मिली है। सो न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस, these terms are very important। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाता है। अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें भी पूछा जा सकता है। सो न्यूरोप्लेक्सिया, न्यूरोप्लेक्सिया मतलब क्या होता है? So neuropraxia is a minimal lesion causing transient functional block without any degeneration। न्यूरोप्लेक्सिया में क्या होता है कि बहुत छोटा सा लीजन होता है, मीन्स बहुत छोटी सी इंजरी होती है जिसमें कुछ टाइम के लिए फंक्शनल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। मीन्स वो जो सेंसरी या
मोटर फंक्शन कर रही थी नर्व, वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाती है वहां पे। ना कुछ महसूस होता है, ना ही वो फंक्शन कर पाती है। रिकवरी इज स्पॉन्टेनियस, और तुरंत ही रिकवरी भी हो जाती है एंड कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल स्लीपिंग फुट, एग्जाम्पल है कि पैर का सो जाना। तो पैर जब सो जाता है तो उस पे ऐसा लगता है कि सुन्नपन है। तो और कोई रीजन नहीं होता, वो क्या होता है कि जब हम किसी पोस्चर में देर तक बैठ जाते हैं, जो नर्व होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से जो कंडक्शन है उस नर्व में वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, जब तक कि हम वहां पे मूवमेंट ना करें या उस चेंज ना कर ले पैटर्न को, जिस पैटर्न में हम बैठे हैं। सो उस तरह से एक्सोनोटोमेसिस में क्या होता है कि एक लीजन है जहाँ पे कंटिन्यूटी तो प्रिजर्व रहती है, ठीक है, लेकिन वलेरियन डीजनरेशन हो जाता है। इसमें एक्सॉन में बेसिकली डैमेज होता है, और रीजनरेशन होती है। डैमेज होने के बाद रीजनरेशन हो जाती है। एंड न्यूरोटोमेसिस में क्या होता है कि पूरी नर्व कट गई, इसमें कंप्लीट डिवीजन हो गया नर्व का, दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं नर्व के। तो रीजनरेशन के लिए जो टूटे हुए कटे हुए एंड्स हैं, उनका सूचर होता है। मीन्स कि उसको किसी चीज से बांध दिया जाता है, थ्रेड से। डॉक्टर्स बांध देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। सो उसका सूचर होना जरूरी होता है। सो ये थ्री टाइप्स के हैं, और रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड नर्व्स, ये डिग्रीज ऑफ इंजरी हैं बेसिकली। थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ नर्व इंजरी: न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें दिखा रखा है कि प्रॉपर सूचरिंग, प्रॉपर एपोजिशन बाय सूचरिंग। सो ऐसे हो जाता है फिर। ओके। इफेक्ट्स ऑफ एपोजिशन, अगर मीन्स उनको आपस में जोड़ दिया, और अगर नहीं जोड़ा तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो वो बता रखा है कि इसमें ये न्यूरोमा फॉर्म हो गया है, जिसमें अपोजिशन नहीं था। न्यूरोमा मीन्स एक ट्यूमर बन चुका है यहाँ पे। ओमा इज फॉर ट्यूमर। ओके। सो ये अपोजिशन जहाँ पे नहीं हुआ, एंड जहाँ पे अपोजिशन हो गया, और यहाँ के जो फाइबर्स हो जाते हैं वो रीजनरेटिंग होते हैं, यहाँ के फाइबर्स जो होते हैं वो डीजनरेटिंग हो जाते हैं। ओके। Severe pain along the distribution of a nerve is called neuralgia. So जब भी जहाँ मतलब किसी नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होता है, मींस एक नर्व है वो जहाँ जहाँ, लाइक दिस इज अ नर्व, एंड वो जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही है, और जैसे जैसे उसका कोर्स है, ठीक है, उस पे पूरे एरिया में जब पेन हो रहा है, यहाँ 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 यहाँ, तो इसको बोलते हैं न्यूरेल्जिया। Inflammation of a nerve is marked by neuralgia. न्यूरेल्जिया में क्या होता है कि उस नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाता है विद सेंसरी एंड मोटर डेफिसिट्स, और जो सेंसरी और मोटर फंक्शंस होते हैं वो भी ढंग से काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं उस टाइम पे। एंड उसको न्यूराइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन of that nerve is called neuritis. Itis is for inflammation. Itis is for inflammation. Denervation of a part produces tropic changes. अगर कोई पार्ट डिजनरेशन
वहाँ पे डिजेनरेटेड हो गया, तो वहाँ पे ट्रॉफिक चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि स्किन जो है वहाँ पे पसीने नहीं आते हैं तो वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। स्मूथ लॉस ऑफ हेयर एंड ग्लेज, वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है, वहाँ अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं जो कि इजीली हील भी नहीं होंगे। एंड पेशेंट विद लेप्रेसी, लेप्रेसी के पेशेंट में ऐसा काफी देखा जाता है, रिपीटेड पेनलेस इंजरीज टू द टिप्स ऑफ द फिंगर्स, फिंगर टिप्स पे पेनलेस रिपीटेड इंजरीज हो जाती हैं। एंड टोज में भी, जिसकी वजह से वो कट जाते हैं, एंड उसकी वजह से फिर उसको काटना और सेपरेट करना पड़ता है। सो a joint after degeneration becomes a neuropathic, that is Charcot's joint। एक किसी डिनोवेशन के बाद, मीन्स वहां पे अब कोई भी नर्व सप्लाई नहीं है तो डिजेनरेट हो गया है वहां पे, तो वो जॉइंट जो है वो न्यूरोपैथिक जॉइंट हो जाता है। मीन्स उसको चारकोट जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे पेनलेस स्वेलिंग होती है, मतलब कि स्वेलिंग होती है बट उसमें भी कोई पेन नहीं पता चलता, क्योंकि जो सेंसरी नर्व थी, वहाँ सेंसेशन थी, वो तो खराब हो गई ना, वहाँ पे डैमेज हो चुकी है तो कोई सेंसेशन नहीं होती है, सो पेनलेस बन जाता है वहाँ। एंड एक्सेसिव मोबिलिटी एंड बोनी डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज्यादा मोबिलिटी हो जाती है, और क्योंकि स्टेबलाइजेशन के लिए वहाँ पे मे बी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे नहीं करते हैं, एंड बोनी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बोन डिस्ट्रॉय हो जाती है। द कॉमन मेडिकल डिजीजेज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिक चेंजेस आर लेप्रेसी, और ये ज्यादातर किसमें देखा जाता है, लेप्रेसी में, टेबिस डोर्सालिस एंड सिरिंगोमाइलिया, इनमें देखा जाता है। The bad sores in paralyzed patients are example of the tropic ulcers, and ऐसे पेशेंट्स जो पैरालाइज्ड हैं वहां पे बेड सोर्स देखे जाते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक अल्सर्स के एग्जांपल्स हैं। इन जनरल द अल्सर्स एंड वाउंड्स इन द डीना, ये है आपका, ये दिखा रखा है बेड सोर। दिस इज अ बेड सोर, जो लॉन्ग बेडेड पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कॉमनली देखा जाता है। एक जगह ज्यादा प्रेशर की वजह से वहाँ पे नर्व कंप्रेशन होती है, नर्व कंप्रेशन होती है, तो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे पेनलेस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ मूवमेंट होती नहीं है उस पार्ट की, एंड सर्कुलेशन ढंग से नहीं होता है, तो वहाँ अल्सर्स बन जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे बार बार कंप्रेशन है, अल्सर्स बन जाते हैं इस टाइप से। एंड वो हील भी ढंग से इजीली नहीं होता है, बहुत टाइम लगाते हैं ऐसे अल्सर्स। प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं जिसको, हील होने में बहुत टाइम लगता है इनको। न्यूरोपैथीज, अब व्हाट इज न्यूरोपैथी? अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस ऑफ फेरिफेरल नर्व की एक मतलब बहुत सारी डिजीज होती है फेरिफेरल नर्व की से, तो उसको बोलते हैं न्यूरोपैथीज। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती हैं, पॉलीन्यूरोपैथी और मोनोन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी जिसमें एक नर्व इन्वॉल्व है, एंड पॉली में एक से ज्यादा। सेवरल न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, एंड यूजुअली लॉन्ग न्यूरॉन्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं, सप्लाई करते हैं फीट लेग को, वो पहले अफेक्ट होते हैं। दिस अकर्स मोस्टली ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है मोस्टली। जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज मेलाइटिस, chronic disease में renal and hepatic failure and carcinoma, then infection, influenza, measles, and typhoid fever. And toxic reactions is arsenic, lead, mercury, and carbon tetrachloride. So
ये रीजंस हैं, कॉजेज हैं जिसकी वजह से पॉलीन्यूरोपैथी हो रही है। बहुत सारे न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं। मोनोन्यूरोपैथी जिसमें सिर्फ एक न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा है is affected one only one neuron is affected and most common cause is ischemia due to pressure। मीन्स कि इसमें सिर्फ एक न्यूरॉन्स इफेक्ट हो रहा है, और वो भी क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर की वजह से, मीन्स दबने की वजह से वहां पे इश्केमिया हो रहा है। मीन्स वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस टिश्यू में, इस वजह से मोनोन्यूरोपैथी हो रही है। द रिजल्टेंट डिसफंक्शन डिपेंड्स ऑन साइट, और जित कितना वहां पे डिसफंक्शन क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि कहाँ साइट क्या है और कितने डिग्री की इंजरी हुई है। ठीक है, साइट कैसी है और कितने डिग्री की इंजरी है। बेल्स पाल्सी। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट, बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी इट इज अ कंप्रेशन ऑफ अ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो होती है उसका कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन की वजह से आ, कहाँ पे कंप्रेशन होगा? या तो स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन के अंदर होगा या बाहर होगा, in or just outside, yeah, just outside of the stylomastoid foramen due to inflammation on and edema। inflammation and edema होगा वहाँ पे नर्व का। this causes paralysis of facial muscles and loss of facial expression on the affected side। और जिसकी वजह से क्या होगा कि फेशियल मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्रेस हो रही है तो जो फंक्शन होगा वो होगा ही नहीं, तो मसल अपना फंक्शन करेंगी ही नहीं, तो मसल पैरालाइज हो जाती है। एंड लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मसल अफेक्टेड है तो अब वो फंक्शन में नहीं कर पाएंगी। सो जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे इस तरह से कोई फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। Bell's palsy is on the life Bell's palsy on left side of face। लेफ्ट साइड ऑफ द फेस में Bell's palsy दिखाई गई है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, है ना, अपने फेस को ये ऐसे नहीं रख पा रहा है, फिर सब ड्रॉप कर रहा है, सब चीज ड्रॉप कर रही है। ओके, सो एक्यूट इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी, और जीबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। and ये बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अभी तो इसको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे जब हम डीपर में जाएंगे, डिटेलिंग्स और आएगी, तो तब हम और ज़्यादा इसके बारे में जान पाएंगे। एक्यूट इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी और गुलेन-बियर सिंड्रोम, जिसको जीबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, एक सडन एक्यूट प्रोग्रेसिव बाइलेटरल असेंडिंग पैरालिसिस होता है। इसमें एक्यूट होता है, सडन फटा एकदम से हो जाता है, प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेसिव होता है, बायलेटरल दोनों साइड का होता है, असेंडिंग पैरालिसिस। ठीक है, असेंडिंग मीन्स कि वो लोअर लिम्ब से स्टार्ट हो रहा है, देन आर्म्स, ट्रंक्स, देन क्रेनियल नर्व, तो इस तरह से वो होता है। सो इट इज characterized by widespread inflammation with some demyelination of spinal and cranial nerves। स्पाइनल एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा डीमाइलिनेशन हो रहा है, एंड क्रेनियल नर्व्स का डीमाइलिनेशन हो रहा है और स्पाइनल गैंग्लिया का डीमाइलिनेशन हो रहा है। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, इन दोनों का डीमाइलिनेशन हो रहा है, और स्पाइनल गैंग्लिया का भी डीमाइलिनेशन हो रहा है। मीन्स डीमाइलिनेशन से क्या होगा कि अब जो सॉलिटरी कंडक्शन होना था वो नहीं होगा, मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, बहुत स्लो जाएगी। जाएगी तो हमें बहुत बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, तो बहुत, मीन्स ये कंडीशन सही नहीं है होती किसी भी पर्सन के लिए। तो ये सब इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिरिंगोमाइलिया। सो सिरिंगोमाइलिया इज द डायलेशन ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है, मीन्स जिसमें सेंट्रल कैनाल जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, उसका डायलेशन होता है सिरिंगोमाइलिया।
Dilation of central canal develops pressure, which causes progressive damage to sensory and motor neurons. सो डायलेट हो रही है, वो फैल रही है, जिसकी वजह से बाकी स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स. अर्ली इफेक्ट्स आर इनसेंसिटिविटी टू हीट एंड पेन. सबसे पहले होगा कि हीट एंड पेन ये पर्सन नहीं नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा. And in long term there is destruction of motor and sensory tracts. और जब ये जो कंडीशन है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, तो मोटर और सेंसरी ट्रैक्स हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, वो ट्रैक्स ही डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा एंड लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे. दिस occurs most commonly in the cervical region, और ये मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल रीजन में देखा जाएगा. एंड इज एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल abnormality, और ये मोस्टली कंजेनाइटली मीन्स सिंस बर्थ ये देखा जाता है. ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द कंजेनल abnormality ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल का जो डिस्टल एंड होता है उसमें ये कंजेनाइटल abnormality देखी जाती है. ओके. सो एजिंग. सो एजिंग मीन्स कि जैसे जैसे हम हमारी एज बीतती है, सो वैसे वैसे हम ओल्ड होते हैं. सो यूजुअली आफ्टर 60 to 70 years और सो देयर आर चेंजेस इन द ब्रेन. 60 और 70 years के बाद ब्रेन में चेंजेस आते हैं. दीज आर प्रोमिनेंस ऑफ सल्काई ड्यू टू कॉर्टिकल श्रिंकेज. तो कॉर्टिकल श्रिंकेज की वजह से सल्काई प्रोमिनेंट हो जाते हैं. द गायराई गेट नैरो एंड सल्काई गेट ब्रॉड. जो गायराई हैं वो नैरो पतले हो जाएंगे एंड जो सल्काई है वो ब्रॉड हो जाएंगे. सो इसमें देख सकते हैं, इसमें नहीं दिखेगा. ओके यस. ओके. ये देख सकते हैं कि ग्रे मैटर गेट्स थिन. जो आउटर ग्रे मैटर है वो नॉर्मल में देखिए थोड़ा थिक है और इसमें थिन है. एंड अरेक्नॉइड विले जो है वो इसमें एनलार्ज हो रही है एजिंग में, एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस भी लार्ज हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो. सो थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है. डिमेंशिया. डिमेंशिया मीन्स कि मेमोरी कमजोर हो जाना, इंटेलेक्ट कमजोर हो जाना, ठीक है, पर्सनालिटी भी थोड़ी स्लो हो जाना. सो इन दिस कंडीशन देयर इज स्लो एंड प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है मेमोरी का, इंटेलेक्ट का स्लो एंड लॉस होता है, इंटेलेक्ट का, पर्सनालिटी का एंड मेमोरी का. द कॉन्शियस ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉर्मल. कॉन्शियसनेस तो नॉर्मल रहेगी लेकिन मेमोरी, इंटेलेक्ट एंड पर्सनालिटी स्लो एंड लॉस हो जाता है इनका. डिमेंशिया यूजुअली occurs due to Alzheimer's disease, और डिमेंशिया होता है अल्जाइमर डिजीज की वजह से. अल्जाइमर डिजीज. The changes of normal aging are pronounced in the parietal and temporal lobe and in the hippocampus. तो नॉर्मल ब्रेन अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे सल्काई गायरा ही है. और अल्जाइमर डिजीज वाले ब्रेन में जो ये फोल्ड्स हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि चेंजेस आते हैं ब्रेन में भी, पैराइटल लोब में, टेम्पोरल लोब में और हिप्पोकैम्पस में, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस, भूलना, ये सब कॉमनली देखे जाते हैं. अब इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन. ब्रेन में इन्फेक्शंस भी होते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या किसी और टाइप के मिसलेनियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं. सो ए बैक्टीरियल. बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा वो ब्लड के थ्रू होता है, मे कॉज मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस. या तो मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन कर देगा या फिर ब्रेन में एब्सेस बना देगा, ब्रेन एब्सेस. ओटाइटिस मीडिया may cause meningitis. ओटाइटिस मीडिया
मीन्स ईयर में जो अ, होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है मिडल ईयर में। या फिर टेम्पोरल लोब की एब्सेस की वजह से हो सकता है। So abscess is nothing but pus, anything which is related to pus. So tuberculosis में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जाता है। टीबी मेनिंजाइटिस इज ड्यू टू ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होता है, मीन्स ब्लड के थ्रू ये होता है। बैक्टीरिया एंटर करता है एंड उस सर्टेन पार्ट में जाता है, वहां पे इन्फेक्शन करता है। वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट वायरसेस एंटर थ्रू ब्लड। मोस्टली जो वायरस होते हैं वो ब्लड के थ्रू एंटर करते हैं। वायरस में कॉज मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस। मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन कर देता है वायरल इन्फेक्शन, या फिर इंसेफेलाइटिस करता है ब्रेन को, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कर देता है। So next is herpes simplex virus and encephalitis. So herpes simplex virus and encephalitis की बात करें, so this virus usually causes vesicles at angles of the mouth. इसमें क्या होता है कि माउथ के एंगल्स पे ये वेसिकल्स फॉर्म कर देता है एंड एला ऑफ द नोज फॉलोइंग कोल्ड और एनी अदर डिजीज। कोल्ड या किसी और बीमारी के बाद माउथ के आसपास वेसिकल्स या नोज के एलए में वहां पे वेसिकल्स फॉर्म कर देता है। इट इन सम कॉजेज इट में कॉज एंसेफेलाइटिस, और कुछ केसेस में ही एंसेफेलाइटिस भी कॉज कर सकता है। herpes zoster, it presents as a vesicular rash affecting one or more dermatomes। इसमें वैसे आप फोटो में देख सकते हैं, वेसिकुलर रैश होता है जिसकी वजह से एक या एक से ज्यादा डर्मेटोम्स जो होते हैं, मीन्स स्किन जो सप्लाइड बाय हो रही है सिंगल स्पाइनल नर्व, मीन्स वो एक या एक से ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, और ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। पोलियोमाइलाइटिस, द वायरस हैज अट्रैक्शन फॉर एंटीरियर हॉर्न सेल। जो वायरस है इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल में uh, होता है इन्फ्लेमेशन, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड जो है डैमेज हो जाती है। नर्व अराइजिंग फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स गेट अफेक्टेड, और जो नर्व्स हैं जो वहां से अराइज हो रही हैं वो अफेक्ट होती हैं। पैरालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है मसल्स की। एंड देयर में बी पार्शियल और कंप्लीट रिकवरी, इसमें पार्शियल या फिर कंप्लीट रिकवरी होती है। एंड मिसलेनियस टाइप्स की बात करें तो इन्फेस्टेशंस और इन्फेक्शंस होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस, जो फंगल बैक्टीरिया से हो रहे हैं, फंगस से। प्राइमरी इन्फेक्शंस ऑफ फंगस ऑफ ब्रेन इन हेल्दी एडल्ट्स आर रेयर। फंगस की वजह से ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत रेयर होता है एडल्ट्स में, हेल्दी एडल्ट्स में। द फंगस इन्फेक्शंस यूजुअली अकर इन एड्स, ये मोस्ट कॉमनली एड्स में देखा जाता है, और जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सेकेंड इज प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, जो कि प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, जैसे मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड सिस्टर कॉसिस। सो मलेरिया में क्या होता है कि एक्यूट मलेरिया बाय पी फैल्सीपैरम की वजह से मलेरिया होता है। इसकी वजह से सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है ये। इट इज वेरी सीरियस कंडीशन में कॉज डेथ अनलेस ट्रीटेड वेल इन टाइम। अगर इसको ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं तो उसमें डेथ भी हो जाती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, द टेस्ट फ्लाई ट्रांसमिट T. brucei infection in man resulting in meningoencephalitis। तो इसमें बेसिकली मेनिंजोएंसेफेलाइटिस हो रहा है, मेनिंजेस की एंड प्लस ब्रेन की भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। एंड जो लास्ट वाले में द लार्वा ऑफ टेप वर्म का जो लार्वा है, टेनिया सोलियम, ये ब्रेन में सिस्ट बना देता है। एंड ये जो ब्रेन की जो सिस्ट है वो एपिलेप्सी कॉज कर देती है, मीन्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट कॉज करती है। सो पार्किंसन डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट
डिजीज होती है ये, एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो द एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम विच कनेक्ट्स द हायर सेंटर्स, जो एक स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ साइड अगर हम देखेंगे, तो एक एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम होता है जो कि हायर सेंटर्स को कनेक्ट करता है, एंड द एंटीरियर हॉर्न सेल गेट्स अफेक्टेड इन दिस डिजीज, और इस डिजीज में एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्ट होते हैं। देयर इज यूजुअली डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है वो इफेक्ट होता है इन द न्यूक्लियाई, अफेक्टेड न्यूक्लियाई ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, यहाँ पे इंक्लूडिंग डिपिगमेंटेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइरा, एंड इस वजह से सब्सटेंशिया नाइरा का कलर डिपिगमेंटेड हो जाता है, मीन्स हट जाता है उसका पिगमेंट जो भी होता है। द फेस इज मास्क लाइक, इसमें जो पर्सन का फेस होगा वो मास्क लाइक होगा एंड एक्सप्रेशन लेस होगा, मीन्स कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। द पोस्चर इज बेंट फॉरवर्ड, एंड जो पोस्चर होगा वो आगे को झुका हुआ होगा विद स्टिफ पिल रोलिंग ट्रेमर्स ऑफ द हैंड, और बार बार अपने उंगलियों को आपस में, थंब एंड अपने इंडेक्स फिंगर को, दोनों हैंड्स की अपने आपस में उसको रोल करता रहेगा person 4 to 6 times per second. ओके, सो फोर्थ इज इंसेफेलोपैथी। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है कि दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी के कमी से ये कंडीशन हो रही है, स्पेशली इन पीपल हु आर क्रोनिक अल्कोहलिक्स, और जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उस उन्होंने ये ज्यादातर देखा जाता है। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज, जिसको यूएमएन लीजन्स भी बोलते हैं, मतलब फाइबर्स आर इंटरप्टेड फ्रॉम देयर कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स मीन्स ब्रेन में अगर कोई इंटरप्शन हो रही है फाइबर्स में टिल द साइनैप्स विद एंटीरियर हॉर्न सेल, एंड साइनैप्स से पहले ही uh, तो ये होता है। द टेंडन जर्क्स आर एग्जैजरेटेड, इसमें टेंडन जर्क एग्जैजरेटेड होते हैं, मीन्स बढ़ जाते हैं, एंड प्लांटर रिफ्लेक्स ऑफ द एक्सटेंसर टाइप, और जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है वो एक्सटेंसर टाइप का होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज, नॉर्मली जो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है वो फ्लेक्सर टाइप का होता है, बट इसमें वो एक्सटेंसर टाइप का हो जाता है। लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज, अब जैसे यूएमएन है, मींस अपर मोटर न्यूरॉन है, मींस जो हायर सेंटर की जो इंफॉर्मेशन है वो जब डाउनवर्ड आ रही है तब, एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज जब नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। When the anterior horn cells are affected, anterior horn cells जब affect हो रहे हैं, usually by poliomyelitis virus, usually poliomyelitis virus, लोअर मोटर न्यूरॉन में हायर सेंटर से नीचे लोअर सेंटर्स में इंफॉर्मेशन आती है, अपर में नीचे से लोअर सेंटर्स में से अपर सेंटर्स में जा रही है। तो एंटीरियर होगा, अफेक्ट होता है, पोलियोमाइलिटिस वायरस की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली ये, एंड पैरालिसिस या पैरालिसिस होता है उन मसल्स का, एट्रोफी हो जाती है मसल्स की, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं, एकदम जीरो हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस। लेप्रेसी की बात करें तो ये आप देख रहे होंगे इमेज में क्लियरली दिखाया गया है, दिस इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व शीथ, नर्व शीथ की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड इसमें फाइब्रोसिस होता है, डिजेनरेशन होता है नर्व फाइबर्स का, एंड ऑटो एम्पुटेशन हो जाता है, मीन्स ऑटोमेटिकली एम्पुटेशन हो जाता है पार्ट का। एंड एपिलेप्सी occurs in 1% population, 1% population में एपिलेप्सी देखी जाती है, एंड यहाँ पे फोकस ऑफ हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन्स which get induced by this type of stimuli, बहुत ज़्यादा stimuli आते हैं हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन्स पे, एंड सीजर्स होते हैं, मीन्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं ये,
25% cases of epilepsy are associated with some known disease, and ये 25% एपिलेप्सी किसी नोन डिजीज से एसोसिएटेड होती है, एंड 75% डू नॉट शो एनी जेनेटिक इन्फ्लुएंस, एंड 75% जो डिजीज है एपिलेप्सी की वो कोई जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं शो करती। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। एंड अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट जाके देखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।